तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, आलस कथा के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है, आलस कथा के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। आपका क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो याद रखिएगा, पट्टन देवी है। कौन है? तो पट्टन देवी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। आपका क्वेश्चन है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बताइए कमेंट करके, किस ऋतु में मनाया जाता था। तो याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा, काव्य मीमांसा है। कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था। आपका क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज था। कौन था? तो मेगास्थनीज था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। आपका क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो याद रखिएगा, 2500 वर्ष पुराना है। कितना 100 वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है। आपका क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है। तो याद रखिएगा, असत्य की जीत नहीं होती है और सत्य की जीत होती है। ये साथ में याद रखना है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। आपका क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है। तो याद रखिएगा, क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। आपका क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो याद रखिएगा, समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। बताइए कमेंट करके, किस कांड से संग्रहित है। तो याद रखिएगा, अयोध्या कांड से संग्रहित है। किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से संग्रहित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो याद रखिएगा, उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्यभट्टियम। आपका क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। बताइए कमेंट करके, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। याद रखिएगा, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। तो यहाँ पे आर्यभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, कर्ण भारत से संकलित है। किससे संकलित है? तो कर्ण भारत से संकलित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। बताइए कमेंट करके, कौन है। तो याद रखिएगा, रामायण पंडित है। कौन है? तो रामायण पंडित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है।
आपका क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि है। कौन है, तो वाल्मीकि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। आपका क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बताइए कमेंट करके। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा मूल शंकर था। क्या नाम था, तो मूल शंकर था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए कमेंट करके किस ग्रंथ से संकलित है। तो विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। आपका क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। आपका क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो याद रखिएगा संस्कारों से होती है। किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसके गीत देवता भी गाते हैं। आपका क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो याद रखिएगा भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।